जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। मुझे तो चांद का सोच के दुख हो रहा है ना। वो उसका बेस्ट बडी था वैसे। तुम्हें पता है अमजद चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन क्यों? उसी की वजह से। तुम मामू को कहने दो जो कह रहे हैं, इसकी फिक्र ना करो। मैं चांद को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। ये दिखाओ मुझे। तुमने क्या करना है? दिखाओ। कितना गंदा है ये, तुम कैसे पी लेते हो उसको? अरे यार, जिस शख्स ने ये इन्वेंट किया है ना, तुम यकीन करो अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं अपनी आधी जायदाद उस शख्स के नाम लगा दूं। और आधी जायदाद इसको खरीद के तुम उसके नाम कर दोगे, नहीं? अरे यार, वैसे ये बात भी ठीक है। मैं यहाँ पे चांद की वजह से इतनी परेशान बैठी हूँ और तुम्हें ना फजूल बातें सोच रही हूँ। यार जाना तो सबको है, कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से, लेकिन एक ना एक दिन सबको इस मौत का जायका चखना है और यही ईमान है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं वो उदास क्यों हो जाते हैं, जबकि वो ये बात जानते हैं कि एक ना एक दिन जाना तो सब नहीं है। हम उनसे मोहब्बत जो करने लगते हैं, और यही मोहब्बत हमें दुख देती है ना? मोहब्बत दुख देती है या फिर दुख का दूसरा चेहरा मोहब्बत है। मेरी अम्मा कहा करती थी हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। जैसे खुशी शादी ब्याह की और गम छोड़ के जाने का। लेकिन यहाँ तो बस दुख ही दुख है। किसी की मौत का दुख, किसी के हमेशा के लिए बिछड़ जाने का दुख, और किसी के कभी भी लौट कर ना आने का दुख। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गहरी बातें कर सकते हो। असल में कशमाला, हर एक इंसान के अंदर गहराई मौजूद होती है और वो कभी भी किसी भी वक्त जाहिर हो सकती है। और सच पूछो तो मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं इतनी गहरी बातें कैसे कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हम सभी ना कहीं चांद से बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं और उसके साथ होने वाले वाकये ने ना हम सबको झंझोड़ के रख दिया है। ऐसे वक्तों में ऐसा ही फील होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे अम्मा अब्बा हैं भी कि नहीं। क्या यार, न जीने देता है न खुद मरता है। अब बता किसको फोड़ना है?
क्या देख रहे हैं? अबे भूत नजर आ रहा है मुझ में। तुम कैसे नजर आ रहे हो मुझे? अल्लाह ने इतनी प्यारी आंखें दी हैं, नजर तो आऊंगा ना। कैसी बातें करता है यार। नादिर, तुम वाकई मेरे सामने हो? नहीं, भूत है मेरा। नादिर, 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 नादिर। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा वो आशिक चांद? दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है आपके चश्मे के नंबर ना तब्दील करवाने पड़ेंगे। जबान नाड़ा ना मेरे से। मैं आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करती, जुबान तो बहुत दूर की बात है। एहसान फरामोश। बगैर तनख्वाह के आपको 24 घंटे की मुलाजमा मिली हुई है और आप इसे एहसान कहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपको ना अपने नाम के आगे से प्रोफेसर हटाई देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इतनी इज्जत तुम्हें मिली, ये तोहफा पूरी समझ लो। तुम्हारे माँ बाप की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि इतने बड़े कॉलेज और स्कूल में तुम्हें पढ़ा सके। इन सारी आसाइशों के बदले ना आपने मुझे रुई के गद्दे की तरह धोया है और मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत भी करती आई हूँ, तो एहसान किस बात का हो? इसी काबिल हो तुम। और कहा है वो दिल अजीज जान चांद? प्लीज उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उससे कहना कि जल्द से जल्द मेरा घर छोड़ दे, और उसी के हक में बेहतरी होगी। वो तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जाना तो पड़ेगा। इस घर में उसे लाए आप थे, लेकिन वो कब जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब मैं डिसाइड करूंगी। कशिमाला जी तो चाहता है मैं तुम्हें गंजा करके ना कमरे में बंद कर दूं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बेचारा बच्चा, इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। हाँ, मैं जालिम नहीं। लेकिन जापर तो है ना। सही कहती थी रईसा खातून, इतना पढ़ाया लिखा है सब मैंने ज़ाया किया। नौकर को नौकर की तरह ट्रीट करना चाहिए था मुझे। ये बात तो आपको निकाह करने से पहले भी सोचनी चाहिए थी, नहीं? बदतमीज, नमक हराम। क्या चाहिए? दस्तखत तो करवा दिए थे, अब क्या चाहते हो प्रोफेसर साहब का कत्ल कर दूं? नहीं उनके घर डाका डालूं? नहीं, फिर सही मेरा रिक्शा पकड़ कर क्यों बैठ गए हो? मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। ये सब क्या है? बस मैं माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। ऐसा ही जो होना था वो हो चुका, तुम मुझसे माफी मत मांगो। बस एक बार कह दो कि माफ कर दिया। अच्छा से माफ किया। तुम नादिर को भी माफ कर दो। नहीं, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ, फिर वो बैठ गया। बाकी जो अल्लाह साईं की मर्जी है। जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगे, उसको कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा।
क्या हुआ नादर को? समझ में नहीं आता क्या कहूं। अल्लाह साईं इसके अगले सफर को आसान कर। आप भाभी को बोलिएगा कि वो मुझे और नादिर को माफ कर दे। बोल सकता हूं, बोल दूंगा, लेकिन नादिर ने उसके भाई को मारा। मुझे देखो, मैं जिस लड़की के चक्कर में उस घर में गया था, मैं उसको बता भी नहीं सकता कि नादिर ने मुझे उस घर में उसकी हिफाजत के लिए भेजा था। हिफाजत के लिए? मैं समझा नहीं, कैसी हिफाजत? उसकी जान को खतरा है। तो तुम वहां प्रोफेसर की बीवी की वजह से हो? हाँ, वही औरत जिसके पीछे कामी का कत्ल हुआ? औरत तो ना बोले उसे, बच्ची है वो, मुश्किल से 22-24 साल की। प्रोफेसर की बीवी इतनी छोटी उम्र की? पता नहीं किस मजबूरी में उसके माँ बाप ने उस बुड्ढे से उसकी शादी कर दी। उस बेचारी को तो वो अपने घर वालों से मिलने भी नहीं देता, और बुड्ढा वो प्रोफेसर वो उसको मारता भी है। अल्लाह साईं माफ करे। हमारे मजहब में और कुरान पाक में अल्लाह साईं ने बड़ी औरत को इज्जत दी है, और उसको भी चाहिए कि वो उसकी इज्जत करे। अभी तो मुझे उस बेचारी की जिंदगी बचानी है, वो नादिर की अमानत है मेरे पास। उसके साथ मसला क्या है? बहुत मसाइल हैं। नादिर के साथ जब दोस्ती हुई थी ना, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा एक दूसरे के साथ। बताता था नादिर, मैं बोलता था तो मुझे कहता था कि ना तू मरता है और ना ही हमें जीने देता है। हाँ, जब भी फोन करता था यही बोलता था। एक दिन तो मैंने उससे पूछ लिया, साईं अपने बाप को पापा या डैडी क्यों नहीं बुलाते हो? तो हंस पड़ा। इसकी हंसी बिल्कुल एक मासूम बच्चे की हंसी थी। पता नहीं परिंदा कैसी बन। बस इंसान अपनी महरूमियों का खुद से ऐसे ही बदला लेता है कि कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है और कभी लोगों की बोटियां नोच कर। हाँ सही, मसला है अंदर का ही है। कशमाला, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ठीक है। कुछ खाना तो बना दूं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल ना भी चाहे तो खाना पड़ता है।
तुम्हें जरूरत है। जी। भाई साहब कहाँ गए? साइड पर गए हैं वसीम के घर की कंस्ट्रक्शन देखने। ये तो भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मामू होने का हक अदा कर दिया उन्होंने। जी। लगता है तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे इन छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारी औलाद पैदाइशी करोड़पति जो होगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? आखिर भाई साहब ने जो इतना पैसा जमा किया है वो तुम्हारा ही तो होगा। आप हर वक्त पैसे की बात क्यों करती हैं? पैसा खुशी है, पैसे के बगैर जिंदगी बहुत बेबस हो जाती है। पैसा इतना भी अहम नहीं होता। बहुत अहम। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं बेचते। आप मुझे अब तक इन बातों के ताने मारती रहेंगी। इंसान अपने माजी से मुंह तो फेर लेता है, लेकिन माजी पैरों से लिपटकर चाल चलन बता देता है। आप इतनी जली कुटी बातें कैसे कर लेती हैं? एक पल में आप मुझे इतना प्यार दिखाती हैं और दूसरे पल में आंखें फेर लेती हैं। ये कौन से किस्म का फॉर्मूला है? मुझे नहीं समझ आता। फॉर्मूला तो है, बस अभी करामत साबित नहीं हो रहा। आपको ना केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे आप? क्योंकि वो किससे मैच थोड़ी होती है आपकी, ना बेटे से, ना शौहर से, और ना ही किसी और से। बाबा, मेरा बेटा बीमार है, उसकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। मैं किसी को क्या दुआ दे सकता हूँ? मैं तो खुद एक बद्दुआ हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ। उससे मांगो जो सब देने वाला है, सबकी सुनने वाला है। खाली रह गए, पुरसा ही दे जाओ। भीख भी अपनी मर्जी के दर से नहीं मिलती है, उसे पा लेने में ही आफियत है। यहां सब गुमशुदा है, किसी को भी हकीकत का यकीन नहीं है। सब एक जिंदगी नाम के शराब के पीछे भाग रहे हैं। सबके अपने अपने इश्क हैं, सबकी अपनी अपनी चाहत है। पुकार सब सुनते हैं, लेकिन फला हर कोई नहीं पाता। उभरते तो सब हैं, लेकिन डूबता कोई भी नहीं है। ये ले, चाय पी ले। तुम्हारे हाथ से ना मुझे कुछ खाना है ना कुछ पीना है, समझ गई तुम? आप शायद भूल रहे हैं कि आप मुझे इस घर में ना मुलाजमा बना के लाए हैं, और आपकी मजबूरी है कि आपको मेरे हाथ से खाना भी पड़ेगा और पीना भी, वरना यूं ही भूखे मर जाए। कश्माला! मारे मुझे, मारे? क्या करेंगे आप इससे ज्यादा?
आप मुझे जैसा समझ रहे हैं ना, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूं। दूसरों से इश्क करने वाले पसंद है तुम्हें। खुदा के लिए मुझ पे इस तरह के इल्जामात मत लगाएं। इल्जाम तो मैं तुम पर उस वक्त लगाता जब तुम बेगुनाह हो गई। सारा कसूर मेरा है, तुम पर एतबार किया मैंने। तुम जैसी औरतें एक जैसी होती हैं। हाँ, मैं भी उसी औरत जैसी हूँ जो आपको छोड़ के चली गई थी, और एक दिन आएगा कि मैं भी आपको छोड़ के चली जाऊंगी। जाओ, खाम ख्याली में मत रहना, समझ गई तुम? मैं तलाक दूंगा तो तुम जाओगी ना। जाओ।